नवादा में यादव दलितों की जमीन हथिया रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कही है। क्यों कही है, पूरे विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज 19 सितंबर है, दिन गुरुवार। आज जिन खबरों ने पूरे दिन भर बिहार के सियासी हलके में बड़ा हड़कंप मचाया, उसकी पड़ताल करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि इन खबरों को जानना आपके लिए क्यों जरूरी है। आपको बता दें कि बुधवार की रात नवादा में आपसी विवाद के बाद 80 घरों में आग लगा दी गई, गोलीबारी भी हुई और इसके बाद कईयों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने पूरे इलाके में कैंप कर दिया है, लेकिन सियासत भी तेज हो गई है। सियासत की शुरुआत जीतन राम मांझी ने की है। उन्होंने कहा है कि नवादा में यादव जाति के लोग दूसरे जातियों की जमीन हथिया रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एक वीडियो जारी करके पुख्ता प्रमाण होने का भी दावा किया है और कहा है कि जहां भी शोषित, पीड़ित, वंचित को दबाया जाएगा वहां वे खुद खड़े होंगे और अब जमाना बदल गया है। जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। आज आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिना किसी नोटिस के सभी विधायकों, एमएलसी और प्रमुख नेताओं की बैठक बुला ली। इस बैठक में तेजस्वी जमकर बरसे अपने नेताओं पर, कई सारी बातें सुनाई, पर उनके निशाने पर जीतन राम मांझी आ गए। अब तेजस्वी भी कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने कहा कि नवादा में जो घटना हुई है इसके मूल में शर्मा जी हैं। अब देखिए, शर्मा जो टाइटल है, बिहार में भूमिहार भी लगाते हैं और बढ़ई भी लगाते हैं। बढ़ई अति पिछड़ा में आ जाते हैं, जबकि भूमिहार बिरादरी के लोग सामान्य जाति में आ जाते हैं। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार के सियासत में जात को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। लेकिन इसी बीच जो दूसरी खबर है वो आरजेडी से ही जुड़ी हुई है। आरजेडी के कार्यकर्ता आज पटना के सड़कों पर निकले। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि सरकार अब भाजपा और जदयू की है। जिन लोगों ने माथे में हेलमेट नहीं लगाया, ट्रैफिक पुलिस ने दर्जनों लोगों को चालान काट दिया। अब ये चालान कई मंत्री, जो पूर्व मंत्री रहे हैं आरजेडी के, बड़े नेता हैं, उनका भी कटा है और इसको लेकर आरजेडी सीधे सीधे पटना के ट्रैफिक एसपी पर बड़ा आरोप लगा रही है। ये खबर भी आज दिन भर सुर्खियों में रही। लेकिन इसके बाद जिस खबर की चर्चा करने जा रहे हैं, इस खबर से बिहार के उन लोगों का जरूर हौसला टूटेगा जो बिहार में ईमानदार अधिकारियों की चाहत रखते हैं। बिहार के ईमानदार आईपीएस अधिकारियों में शुमार आईजी शिवदीप लांडे ने आज अपना इस्तीफा दे दिया। शिवदीप लांडे बिहार के कई जिलों में रहे हैं। उनका परफॉर्मेंस किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं रहा है, चाहे पटना के एसपी की बात हो या फिर पत्थर माफियाओं के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन चलाने की। जहां कहीं भी शिवदीप लांडे को भेजा गया, शिवदीप लांडे ने निराश नहीं किया और 100% रिजल्ट दिया। शिवदीप लांडे का तबादला मुजफ्फरपुर से पूर्णिया कर दिया गया था और इसी बीच शिवदीप लांडे ने अपना इस्तीफा दे दिया। शिवदीप लांडे महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी थे, बिहार में थे और बीच के दिनों में वो महाराष्ट्र चले गए थे। इससे पहले बिहार के राज्यपाल रहे डीवाई पाटिल के साथ भी उन्होंने काम किया था। शिवदीप लांडे की छवि बिहार के कड़क ईमानदार आईपीएस अधिकारी की थी और बिहार के जो चुनिंदा आईपीएस अधिकारी हैं, जिनकी गिनती कड़क ईमानदार अधिकारी, रिजल्ट देने वाले आईपीएस अधिकारी के तौर पर होती थी, उसमें शिवदीप लांडे गिने जाते थे। खबर है कि सिस्टम के पूरे व्यवस्था से खिन होकर शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दिया है। हालांकि बाजार में चर्चा प्रशांत किशोर से जुड़ने से लेकर कई बिंदुओं पर है, पर शिवदीप लांडे ने साफ कर दिया है कि उन्होंने अपना इस्तीफा अपने व्यक्तिगत कारणों से दिया है। शिवदीप लांडे के इस्तीफे से बिहार के सियासत, प्रशासनिक हलके में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में कई सारे ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं, कई सारे ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनके बारे में चर्चा है कि इस वर्ष वो लोग भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। प्रशासनिक हलके में इस्तीफे की खबर से जितना हड़कंप नहीं मचा है, उतना राजनीतिक हलके में मचा है, पर अभी तक कोई बड़ा राजनीतिक बयान नहीं आया है। आज ये तमाम खबरें जो बिहार के लिए काफ़ी चर्चा में रही, इसके साथ ही साथ चलते चलते आपको बता दें कि गंगा नदी ने बिहार में बक्सर से लेकर भागलपुर तक अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है।
राजधानी पटना और पटना जिले के कई इलाकों में पानी फैल गया है। बाढ़ राहत के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। कई जगह पर अभी तक राहत के नाम पर सिर्फ अधिकारियों के बयान ही आ रहे हैं और ऐसे में बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने आज पटना जिले के कई इलाकों का दौरा किया, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की, लोगों के दुख दर्द को देखा, मरहम लगाया, कई सारे अधिकारियों को इस अवसर पर ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया। बिहार में करप्ट सिस्टम कभी बाढ़ के रूप में, कभी सुखाड़ के रूप में और कभी सरकारी योजनाओं के गबन के रूप में सामने आता है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर आप अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, अपने अधिकारों को जानें और जहां कहीं सिस्टम में करप्शन नजर आए उसके खिलाफ आवाज उठाएं। कल फिर आएंगे और विस्तार से उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो बिहार में चर्चा के केंद्र बिंदु में रहेंगे।